बम निरोधक दस्ता जल्द शुरू करने जा रहा ऑपरेशन। कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारे 5 विदेशी आतंकी। भारी मात्रा में हथियार अन्य साजो सामान बरामद। अमरनाथ यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। रेलवे स्टेशन से आधार शिविर तक मिलेगी टैक्सी। टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन ने की फ्री सेवा का ऐलान। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। सीमावर्ती पुंछ की मेंढर सब डिवीजन में 2 लावारिस बैग मिलने से सनसनी फैल गई है। ये बैग मेंढर में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में लावारिस हालत में पाए जाने पर लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया है और वहां चारों ओर सनसनी फैल गई है। इसकी सूचना बम निरोधक दस्ते को दी गई है जो मौके पर पहुंच रहा है और इलाके में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाना बेहद जरूरी है। किस तरह से पुंछ और राजौरी के कुछ इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार संदिग्ध या तो सामान मिल रहा है या कुछ लोगों को देखा जा रहा है और इसी बीच आज मेंढर में ये 2 बैग मिले हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस वहां पर पहुंच गई है, सुरक्षा चाक चौबंद हो गई है और इसके साथ साथ जो बम निरोधक टीम है वो भी वहां पर पहुंच गई है ताकि वहां पर किसी भी तरह की समस्या ना हो। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जमशेद मलिक जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। जमशेद जी, क्या पूरा मामला है? आज एक बार फिर से मेंढर से ये 2 बैग जो है मिलने की खबर सामने आई है, तो क्या अभी तक निकलकर सामने आया है? शीतल, बिल्कुल अगर कितना पीरपंचाल राजौरी पुंछ की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से काफी इन बातों को लेकर सुर्खियों में आ रहा है। जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर हथियारों की स्मगलिंग के साथ साथ ड्रग्स की काफी स्मगलिंग बढ़ी है, वहीं इस तरह की खबरें काफी देर से लगातार सामने आ रही है। वहीं आज सुबह ये खबर भी मेंढर के मेन चौक से सामने आई है, जहां 2 संदिग्ध बैग मिलने के बाद पूरे तरीके से इलाके में दहशत देखने को। मकामी लोगों की तरफ से इसकी फौरी इतला पुलिस को दी गई है। उसके बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अभी तक किसी को आने की जाने की इजाजत आगे नहीं दी जा रही है और बम निरोधक दस्तों को भी वहां बुला लिया गया है और अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा कि इन बैगों के अंदर क्या। मगर बड़ी बात यह जरूर है कि जिस तरह पिछले कुछ अरसा से जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी की बात करें या पुंछ की बात करें, लोगों से अपील कर रही है कि कोई संदिग्ध शख्स या संदिग्ध कोई बैग देखा जाए, उसकी फौरी इतला पुलिस को दी जाए और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। संदिग्ध बैग मिलने के बाद उसकी फौरी इतला जो पुलिस को दी गई है। अभी तक बम स्टॉक दस्तों का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि बॉर्डर इलाका इन इलाकों में पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हम क्लियर कर देंगे कि इन बैगों के अंदर क्या। मगर इन 2 संदिग्ध बैग जहां मिले, इसके आगे पीछे की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर रहे हैं, उसके बाद डीडीसी वाइस चेयरमैन का ऑफिस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस है। बहुत घनी आबादी के साथ ये इलाका है। बिल्कुल जमशेद जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की गतिविधियां क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? क्या डराया जा रहा है या वाकई में इसके पीछे कुछ न कुछ ठोस जो है वो एक कारण हो सकता है? क्योंकि पहले भी संदिग्ध सामान बरामद किया हुआ है वहां से, पुंछ के इलाके से या राजौरी को देखा जाए, और दूसरी बात जो नार्को टेररिज्म है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है? शीतल, अगर इन बैगों में से कुछ ऐसी चीज मिलती है तो फिर हम इसको ये जरूर कह सकते हैं कि बड़ी साजिश है, क्योंकि अभी तक ये 2 बैग हैं सिर्फ जो पड़े हुए हैं, मगर पूरी तरह पैक बैग हैं। और ये भी कह सकते हैं कि कोई मुसाफिर इलाके में भी अपने बैग भूल सकता है क्योंकि बस स्टैंड के बिल्कुल साथ इलाका लगने वाला है। उसके साथ साथ अगर ये कहें जिस तरह नार्को टेररिज्म को पिछले कुछ दिनों से काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, लगभग 47 किलो के करीब ड्रग्स जो राजौरी पुंछ से पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा के वक्त में बरामद की गई है, जिसमें 22 किलो के करीब मेंढर से पुंछ से और 22 किलो सुंदरबनी इलाके से भी ड्रग्स बरामद की। उसके बाद हथियार काफी बरामद किए गए, चाहे ग्रेनेड की बात करें या AK-47 या पिस्टलों की बात करें, बड़ी संख्या में इस तरह की चीजें जरूर सामने है। उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से भी काफी चौकसी बरती जा रही है। इसी चौकसी का ये नतीजा है, खास करके अगर मेंढर की बात करें, क्योंकि मेंढर पूरा सीमावर्ती क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर इस तरह की गतिविधियां काफी देखने को मिलती ही रही, पहले भी है। उसके देखते हुए पूरी तरह चौकसी बरती गई थी और इसी चौकसी का ये नतीजा हम कह सकते हैं कि 2 संदिग्ध बैग अभी मिले। मगर थोड़ी देर के बाद के लिए जमशेद जी अभी सुरक्षा को अलर्ट कर दिया है, वहां पर आम जो लोग हैं वहां पर आवाजाही बंद कर दी है?
शीतल, बिल्कुल आम लोगों की आवाजाही वहां पहले ही बंद कर दी गई थी जब संदिग्ध बैग देखे गए थे, क्योंकि उसके बाद लोगों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। अभी भी उस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है, किसी को भी आगे जाने की अभी तक इजाजत नहीं दी जा रही है जब तक कि पूरा इलाका सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले जब तक क्लियर हो जाएगा कि इन बैग्स के अंदर क्या है। अगर इन बैग्स के अंदर कोई संदिग्ध चीज होगी उसके बाद ही इस बैग को यहाँ से फिर उठाया जाएगा, क्योंकि मार्केट के बीचों बीच का इलाका है। अगर संदिग्ध चीज इससे अंदर नहीं बरामद होती तो उसके बाद ये बैग भी पुलिस अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि यहाँ से बैग जो मिले हैं हम ये भी कह सकते हैं किसी मुसाफिर के भी रह सकते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल साथ लगने वाला इलाका है, और थोड़ी देर के बाद ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि संदिग्ध बैग के अंदर क्या चीज है। ठीक है जमशेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप भी इस खबर पर नजर बनाए रखेगा और हम भी कोशिश करते हैं जो भी अपडेट सामने आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर ये जो 2 बैग मिले हुए हैं इन बैगों में क्या है, इन पे क्या ये किसी मुसाफिर या किसी जो आम जनता है उनके भूले हुए बैग हैं, क्योंकि ये बस स्टैंड का इलाका भी है जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा। लेकिन अब देखना होगा कि पूरी जांच पड़ताल के बाद क्या इन बैग से निकलकर सामने आएगा, क्या वाकई में संदिग्ध कुछ इन बैगों में भरा हुआ है, और पिछले कुछ दिनों से भी लगातार हम देखते आ रहे हैं, ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सेना ने आज तड़के उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ के एक बड़े प्रयास को नाकाम बनाते हुए 5 विदेशी आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार व अन्य साजो सामान भी मिला है। इस घटना के बाद से पूरे उत्तरी कश्मीर पर एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी है। सेना ने सभी फील्ड कमांडरों को दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा है। बीते दिनों में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में यह घुसपैठ का दूसरा प्रयास है। इससे पूर्व 13 जून को डोगानाड़ माचल सेक्टर में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों को आज यह सफलता कुपवाड़ा के जमगुंड इलाके के मिली है। तो आपको बता दें एक बार फिर से, सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी आज मिली है। जैसे जैसे लोगों ने नींद से उठे, नींद खोली, उसके बाद यह बहुत बड़ी और खुशखबरी है भारतीय सेना के लिए, किस तरह से आज मुठभेड़ में 5 आतंकियों को जो है वो मार गिराया है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी साहिल शमीम इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो मुठभेड़ में अभी तक निकलकर सामने आया है वो 5 आतंकियों को मार गिराया है, क्या और आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं? किस तरह की स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है जमगढ़ इलाके में दौरानी शब जो है एक इन्फिल्ट्रेशन हुई है, दरअंदाजी हुई है। उस दरअंदाजी को फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जो है नाकाम बनाया है। इसमें जो है अभी तक 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। हालांकि बताया जाता है कि ये भी आशंका बताई जा रही है कि वहां पर जो ये ग्रुप, बहुत एक बड़ा ग्रुप जो है उस पार से आया था और इस पार आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें जो है 5 मिलिटेंटों को अभी तक मार गिराया गया है। हालांकि इस ऑपरेशन में जो है हेलीकॉप्टर, ड्रोन की अगर हम बात करेंगे उनको भी इस्तेमाल किया गया है। वही अगर हम बात करेंगे, ये आबाद इलाका है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर जो है घनी जंगलात भी है और बस्ती भी है। हालांकि उन लोगों को पहले सिविलियन को वहां से रेस्क्यू करके सेफ जोन में लिया गया और वहां पर जो है फिर ये ऑपरेशन चलाया गया। तो वही अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने जो है मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, इसको जो है यानी कि बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को कि वहां पर जो है ये इनकाउंटर हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। हालांकि मजीद फौज और पुलिस टुकड़ियां जो है उनको वहां पर रवाना किया गया है। पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है। लेकिन ये क्या ऐसी कोई खबर है साहिल कि कुछ और आतंकी हो सकते हैं या मुठभेड़ आगे बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, ये हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से ये आबाद इलाका है और जंगल एरिया है यानी कि घने जंगलात का एरिया है, वहां पर और भी मिलिटेंट छुपे बैठे हो सकते हैं, क्योंकि तभी ये जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और इजाफी नफरी को वहां पर रवाना किया गया है ताकि पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया जाए और पूरी तरह सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जाए। जब तक ये सर्च ऑपरेशन खत्म किया जाएगा तब तक ये बोलना मुश्किल होगा कि क्या और आतंकी और मिलिटेंट वहां पर है, हो सकते हैं या नहीं है। तो अभी जो है 5 बजे के करीब एक प्रेस ब्रीफिंग रखा गया है, उसमें जो है सारी चीजें जो है सामने आएगी, कितना सामान, कितना गोला बारूद जो है इनके कब्जे से रिकवर किया गया है। और ये जो शव है वो 5 शव
जो है वो रिकवर किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने ये ट्वीट कर जो है जानकारी दी है कि 5 मिलिटेंटों को अभी तक मार गिराया गया है। हालांकि इससे पहले भी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के मचिल सेक्टर में वहां पर भी जो है चंद रोज पहले एक इंफिल्ट्रेशन हुई थी जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था। वही अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से आज मौसम में तब्दीली आई, यानी कि गर्मी का मौसम है, इन पहाड़ों की जो है पहले से ज्यादा बर्फ थी, अब बर्फ पिघलना जो है वो शुरू हो गई है। तो इसी के आड़ में जो है दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है। जी ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक और यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, 5 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर अभी भी हो सकता है कुछ आतंकी छुपे हो, संभावनाएं हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर जितने भी आतंकी अभी तक जो है उनमें से 5 आतंकियों को मार गिराया है और सेना लगातार इस प्रयास में है कि अगर कोई और आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अमरनाथ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जम्मू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जम्मू प्रोविंस टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन ने रेल मार्ग से जम्मू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन से लेकर जम्मू के भगवती नगर में स्थित आधार शिविर तक फ्री टैक्सी सेवा देने का ऐलान किया है। इसके लिए फेडरेशन की ओर से 10 टैक्सियों की व्यवस्था की गई है, जिनके माध्यम से श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन से आधार शिविर तक बिना किसी शुल्क के पहुंचाया जाएगा। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 1 जुलाई से ये यात्रा जो है ये शुरू होनी है और इस यात्रा के दौरान यहां पर सुख सुविधाएं देने के लिए हर मुमकिन प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के प्रयास हो या फिर यहां पर जो टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन ने एक बड़ा कदम उठाया है उसको लेकर एक बड़ा कदम यहां पर यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल हमारे साथ हमारी सहयोगी शिल्पा जुड़ गई हैं। शिल्पा, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यात्रियों के लिए। जी, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा जो कि कुछ ही दिनों के बाद शुरू हो जाएगी, 5 जुलाई से शुरू हो जाएगी। जो श्रद्धालु अन्य राज्य से आएंगे उन श्रद्धालु जो है टैक्सी सर्विस दी जाएगी। आपको बता दें कि टैक्सी सर्विस जो है वो जम्मू प्रिवेंट टूरिस्ट टैक्सी फेडरेशन की तरफ से दी जाएगी। रेलवे स्टेशन से लेकर भगवती नगर बेस कैंप टैक्सी फ्री रहेगी। जिस तरीके से अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो है इनकी तरफ से डिस्काउंट दिया जाता था, लेकिन अब निःशुल्क टैक्सी सर्विस दी जाएगी। आपको बता दें लगभग तरीके से जो है रेलवे स्टेशन से पिक करेंगे और उसके बाद भगवती नगर बेस कैंप पे उन्हें पहुंचाया जाएगा। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो जिस तरीके से हमने बातचीत की कि ट्रेन की टाइमिंग जो है वो शाम के समय भी देखने को मिलती है, सुबह के समय भी और रात के समय भी देखने को मिलती है। तो उनका ये कहना था कि हमारी प्रॉपर तरीके से यही कोशिश रहेगी कि हर एक व्यक्ति को यानी कि हर एक श्रद्धालु को बेस कैंप तक पहुंचाया जाए। और ये शिल्पा, इसमें कुछ खास लोग होंगे क्योंकि 10 टैक्सी जो हमारे पास जानकारी है, क्या 10 टैक्सी काफी हैं यात्रियों के लिए? देखिए, जिस तरीके से ये योगदान जो है वो किया जा रहा है और यात्रियों के लिए काफी बेहतरीन है कि यात्री जो है वो फ्री सर्विस यानी कि निःशुल्क जो है उन्हें वहां से या रेलवे स्टेशन से लेकर भगवती नगर बेस कैंप तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि 10 टैक्सी की बात करें तो 10 टैक्सी जो है वो काफी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक सराहनीय कदम जो है वो उठाया गया है और इस कदम की अगर बात करें तो काफी सराहनीय कदम है। और जिस तरीके से आपने कहा कि 10 टैक्सी जो है वो इनफ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो मिलती हुई जरूर नजर आई। लेकिन इसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? क्योंकि अगर 10 टैक्सीज आप रख रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग जो है वो करनी होगी, प्रॉपर तरीके से चलना होगा। जी, आपको बता दें कि अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो वहाँ पर अगर किसी भी श्रद्धालुओं को इनके बारे में नहीं पता होगा तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड लगाया गया है जहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि जो भी श्रद्धालु यानी कि अमरनाथ जो भी यात्रा जाने वाले श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं को फ्री टैक्सी सर्विस जो है वो दी जाएगी। यानी कि इसके जरिए जो है उन यात्रियों को श्रद्धालुओं को पता लगेगा कि निःशुल्क टैक्सी फ्री सर्विस जो है वो उन्हें दी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये जम्मू प्रोविंस टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रेल मार्ग से जम्मू पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको रेलवे स्टेशन से जम्मू के भगवती नगर में स्थित जो आधार शिविर है वहां तक फ्री सेवा दी जाएगी। हालांकि 10 टैक्सीज का इस्तेमाल किया गया है, ये इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा योगदान है। उम्मीद है कि जो यहां पर टैक्सीज रखी गई हैं वो सही और सुचारू रूप से जो है यात्रियों को वहां से आधार शिविर तक पहुंचाया जा सके।
बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर जहां प्रशासन दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं यात्रा के आधार शिविर भगवती नगर के स्थानीय लोग और दुकानदार भी बाबा बर्फानी के भक्तों के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। स्थानीय लोग और दुकानदार बेसब्री से श्री अमरनाथ यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक वो साल भर इस यात्रा का इंतजार करते हैं और बाबा बर्फानी की इस यात्रा से उनका कारोबार बढ़ने पर उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। इसके अलावा इन लोगों का और क्या कहना है, आइए वो भी देखते हैं। सर, हम बड़े खुश हैं कि यात्रा जल्दी जल्दी आए। हम पूरे एक साल से इंतजार करते रहते हैं कि यात्रा आए, हमारा थोड़ा सा काम बन जाए। हम छोटी छोटी रेडियां यहाँ पे छोटा छोटा काम करते हैं। कोई मक्की बेचता है, कोई पानी बेचता है, कोई ये बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई जैकेट बेचता है। हम बहुत खुश हैं और हम यात्रियों से कहते हैं कि खुले दिल से आओ। यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कितनी खुशी है और कितना ये बहुत ही यहाँ पे जो हमारे यहाँ लोग हैं, छोटे मोटे तबके के यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, गरीब तबके के हैं। मैं यही चाहता हूँ, ये सारे मतलब सालों साल इंतज़ार करते रहते हैं। अब यही कहते हैं कि अब ये यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, श्री भोले बाबा बर्फानी का यात्रा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगी। सबको उम्मीद ही होती है इन्हीं पे। अब हर कोई अपने अपने तबके से अपने हिसाब से छोटे छोटे कारोबार करते रहते हैं। मैं यही प्रशासन से कहता हूँ कि ये पूरे जो यहाँ के लोग हैं, आवाम है, गरीब तबके के लोग हैं, इनको तंग ना किया जाए। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन से हम शुक्रगुजार करते हैं कि ये इस बारी यात्रा भी अच्छी होगी, सिक्योरिटी के रीज़न भी, और यात्रा भी बंदोबस्त से हर कोई गवर्नमेंट जो है पूरी तैयारी करके बैठे है। सिक्योरिटी, चाहे सिक्योरिटी का रीज़न हो, चाहे ट्रैवल हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, हर किसी का अपने अपने हिसाब से बहुत ही इंतज़ाम है। इंतजार तो बेसब्री से है, उसका तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इन लोगों को ऐसे इंतजार रहता है जैसे साल के बाद एक फौजी छुट्टी आता है, उनके घर वालों को, उसके परिवार को इस फौजी का इंतजार होता है। ऐसे ही इस यात्रा का इंतजार, भोले शंकर की यात्रा का इंतजार मोहल्ले वालों को और हमारे जम्मू वासियों को होता है, क्योंकि जम्मू वासियों को रोजी रोटी का मसला है। और आपने दूसरा सवाल किया सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी हर साल की तरह इस साल भी हमारा जो प्रशासन है इसमें जो बिल्कुल कोताही नहीं बरतता, क्योंकि हमें हर साल पाकिस्तान की जो हमारे ख्याल षड्यंत्र रचता है उसका मुंह तोड़ जवाब देना होता है। हमें पता नहीं चलता वो कहाँ से हम पर अटैक करेंगे। इसलिए जहाँ के लोगों को भी, जो लोकल लोग हैं वो भी, लोकल पुलिस भी, और हमारे जो CRPF के, RAF के जितने भी जवान हैं और जो प्रशासन है वो इसमें बिल्कुल मुस्तैद रहता है। कोई भी लापरवाही नहीं बरतता। इसमें ऐसी लापरवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर हर तो वही वार्षिक हज यात्रा के लिए राजौरी से जायरीन का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हुआ है। राजौरी से 161 जायरीन को आज DC विकास कुंडल व पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने अपनी शुभकामनाओं के साथ श्रीनगर के लिए रवाना किया है। जिले के DC विकास कुंडल ने बताया कि राजौरी से इस बार 534 जायरीन हज यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जिनमें 161 ने आज ये यात्रा शुरू की है। इस जत्थे के साथ आज जिला प्रशासन व हज कमेटी के कुछ सदस्य भी श्रीनगर भेजे गए ताकि इन्हें रास्ते में किसी भी किस्म का दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी, आप टोटल जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हाजी साहिबान जा रहे हैं वो 534 है, लेकिन जिस कारवां को आज हमने फ्लैग ऑफ किया है उसमें 161 लोग हैं। मैं यहाँ के और राजौरी के सिविल सोसाइटी सब मिलके इनको एक अच्छा जो हज है उसके लिए हम यहाँ पे उनको विश करने आए और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे तरीके से हज के अपना जो पूरा जो टूर है वो करके आएंगे। जी, हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो DKG तक जो इनको जो भी सहूलियत होंगी वो बहुत अच्छे से रखी गई हैं। इसके अलावा हमारे जो खादिम जहाज हैं वो एक DKG से इनको ज्वाइन करेंगे, एक यहीं से हमारे साथ 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के 2 जो हमारे स्टाफ है वो इनके साथ जाएंगे और इनको रास्ते में अगर किसी भी तरीके की कोई भी इश्यूज़ आएंगे वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
जम्मू कश्मीर सरकार ने ज्यादातर सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इस बीच अब कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों ने पिछले 8 से 10 वर्षों में अपना आधार अपडेट नहीं किया है, सरकार ने उन्हें एक और मौका देते हुए पहचान प्रमाण और पत्ता प्रमाण दस्तावेज अपलोड करने को कहा है। जम्मू आधार सेवा केंद्र के ऑपरेशनल मैनेजर पीर मुबस्सर शाह ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड के दस्तावेजों को अपडेट नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दस्तावेज अपडेट का काम जहां आधार केंद्र में किया जा रहा है, वहीं जिन लोगों का आधार मोबाइल फोन से लिंक है वो स्वयं भी कर सकते हैं। क्या ये जो आधार अपडेशन है, ये हर किसी को अपडेट कराना ज़रूरी है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आधार हमने अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आगे भी पता चले कि आधार एक्टिव है कि नहीं है। पहले हमने आधार कार्ड जो बनाए थे, जैसे 8-10 साल पहले जो आधार कार्ड बनाए थे, उसमें हमने कभी उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया था। हमने डेटाबेस के हिसाब से वो बना था। उस आधार को अपडेट रखने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हमने नाम का कोई डॉक्यूमेंट, एड्रेस का कोई डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड है डॉक्यूमेंट लिस्ट, उसको अपडेट करना है। उस अपडेट के लिए जो UIDA ने, आप आधार किसी भी आधार सेंटर पे, हमारे आधार सेंटर पे भी आ सकते हो। आप अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर उसमें लिंक है तो आप खुद भी अपडेट कर सकते हो। माय आधार है जो 14 जून तक फ्री ऑफ कॉस्ट था, आगे भी रहेगा, शायद अभी वो फ्री रहेगा। ये ऐसा 14 जून लास्ट डेट नहीं है कि आपका आधार बंद होगा, डेट बढ़ेगा। ये 14 जून तक फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपडेट हो रहा था, कोई पैसा नहीं। अगर जिसका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है वो आधार सेंटर पे भी जाके डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकता है, उसके फीस 50 रुपये है। हाँ, किसी ने अगर अलग से बायोमेट्रिक अपडेट कराने हैं जिसमें उसका नाम, फोटो, उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके अलग फीस है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जिला विजयपुर के स्वांखा मोड़ से सिद्ध स्वांखा की ओर जाने वाली सड़क अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों के मुताबिक सड़क में पड़े बड़े बड़े गड्ढे आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस अनदेखी का सबसे ज्यादा खामियाजा सिद्ध स्वांखा देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है। लोगों ने सरकार से सिद्ध स्वांखा में आयोजित होने वाले मेले से पहले इस सड़क की मरम्मत करने की मांग की है, ताकि इस मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। ये बाबा सिद्धगुरिया का जो मेला वो आने वाला, और जोड़ा ये स्वांखा मोड़ को लिया बाबा चंबलेवाल तक जो रोड जाता, इस रोड की बहुत खस्ता हालत है। जगह जगह ये खड्डे पे देना, जगह जगह का टुटे दा। मैं ये चाहना कि ये प्रशासन जोड़ा इसकी सूझ लै, और जो PWD डिपार्टमेंट है जोड़ा ये रोड च खड्डे पे देना, इस खड्डे की भरिए ये ब्लैक टॉपिंग करे, ताकि जोड़े श्रद्धालु बाहर आने ने वो पंजाब का, हिमाचल का, हरियाणा का, दिल्ली का, और भी बाकी जिन्हें स्टेटें चा जोड़े लोग आने ने वो इन्हें खड्डे कोला। अस चाहते कि जोड़ा रोड है जल्दी कोला जल्दी इस रोड की तैयार किया जा, ताकि जोड़े लोग बाहर जोड़े लोग आने वो भी सफ़र नहीं करन, वो भी लोग जोड़े इन्हें खड्डे का शिकार नहीं होन। और आए दिन इतने एक्सीडेंट होने का डर रहा, और कई बार एक्सीडेंट हो भी जाता। ये बड़े बड़े खड्डे पेई दे जेड़े एक्सीडेंट का कारण बना देना, और ये पानी जोड़ा उन्हें खड्डे के भरे होंगे, तो जोड़ा बाहर लोग आते उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होंगे, और उनके एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस होंगे ने। आप देख रहे हैं जी रोड की हालत, नेशनल हाईवे से 1.5 किलोमीटर नीचे डाउन बाबा सिद्धगुरी रोड को जाता है। कितने सालों से ये खराब? सालों से नहीं सर, कोई 5-6 महीने से खराब चल रहा है ये रोड। मैं आपके चैनल, आपने डिपार्टमेंट को बोला कभी? देखते हैं, डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि इस स्वांखा रोड को देखें, जो जहाँ श्रद्धालु संडे को संडे आते हैं उनको भारी दिक्कत आती है, और इस खड्डे में पानी, बारिश से पानी भर जाता है, और आप खुद देख रहे हैं। और प्रशासन को पता चलना चाहिए कि इस रोड की क्या हालत है। क्या चाहते हो आप? इसकी मरम्मत, बाबा सिद्धगुरी मेला आ रहा है इसी महीने में आखिर में, वो उससे पहले से रिपेयर हो रहा है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।